बकरी पालन की जब बात हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसका रख रखाव कैसे किया जाए, उसका जो बाड़ा होगा वो उसका निर्माण कैसे करना है, कितना खर्च आएगा, कैसे हम लो कॉस्ट मॉडल गोट फार्म में बना सकते हैं। ऐसी तमाम तरह की बातें हमारे दिमाग में उठती है। ऐसे ही बकरी पालन से संबंधित तमाम जानकारी के लिए मैं पहुंच गया हूं हरियाणा। जगह है ये नूह मेवात, फिरोजपुर झिड़का तहसील है, वहीं पे हूँ। मुस्तफ़ा मेवात गोट फार्म मुस्तफ़ा भाई का है और लगभग 25 वर्षों से बकरी पालन के क्षेत्र में मुस्तफ़ा भाई हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे, वो एक अनुभवी बकरी पालक हैं और वो बताएंगे कि कैसे बकरी पालन में लो कॉस्ट मॉडल को आप तैयार कर सकते हैं, फीड कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है और ब्रीड सिलेक्शन की जब बकरी पालन में बात आती है दोस्तों, तो कौन सा ब्रीड जो है वो आज के ज़माने में पालना फ़ायदेमंद हो सकता है बकरी पालन व्यवसाय में खास करके। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे वीडियो में मुस्तफ़ा भाई देंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुस्तफ़ा भाई, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ जी, स्वागत है आपका बार बार शुक्रमाना है और धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा भाई, लगभग 25 वर्षों से आप बकरी पालन के क्षेत्र में और काफ़ी अनुभव आपके पास है। जी। तो आज बकरी पालन का जो है क्रेज़ बढ़ गया है, बहुत सारे लोग बकरी पालन जो है इंडिया में आज कर रहे हैं, लेकिन उस रेशियो में उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले आज उनके सहूलियत के लिए, उन भाइयों के सहूलियत के लिए सबसे पहला सवाल मैं करता हूं आपसे कि आज जैसे बकरी पालन अगर जब लोग सोचते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि बाड़े का निर्माण कैसे करें। तो कैसे बाड़े का निर्माण हो, कैसे बकरी पालन में लो कॉस्ट मॉडल में बकरी पालन किया जाए, वो बताइए। फार्म में सबसे पैसा कम खर्च होना चाहिए। जाली, टिन सेट। आज लोग फार्म में 15, 20, 30 लाख रुपए लगा देते हैं, माल भी ले लेते हैं, वो चारा नहीं डालते, मजदूर रखते हैं 1-2, तो 100 बकरी 1-2 मजदूर से संभलेगी नहीं, सहूलत नहीं है। तो आजकल टिन सेट लगाओ, जाड़े लगाओ, बकरी कम से कम 25 बकरी से शुरू करो। तो सुबह की टाइम में बकरी का फार्म ग्वाड़ा के अंदर झाड़ू जरूरी है लगनी। जब झाड़ू नहीं लगेगा तो बकरी के अंदर बीमारी पैदा होगी। दूसरी बात ये, बकरी के लिए सबसे पहले डिवायरिंग पेट की दवा होनी चाहिए, वैक्सीन होनी चाहिए। वैक्सीन बकरी की 3 होती हैं, FMD और AT और PPR। ये अलग अलग टाइम में अलग अलग होती है। तो जैसे मौसम के हिसाब से वह हिसाब से वैक्सीन करनी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह बीमारी बहुत कम आएगी बकरी के अंदर और बकरी पालन सही तरीके से किया। हाँ, बकरे बहुत सही तरीक़े से हो सकता है। तो दोस्तों, ये अपने अनुभव के आधार पर मुस्तफ़ा भाई ने आपको बताया कि सबसे पहले जो है अगर आप बाड़े का निर्माण कर रहे हैं तो कम खर्च में बाड़े का निर्माण करना चाहिए। और कैसे कम खर्च आए तो उसके लिए इन्होंने बताया कि 3 साइड से जो वो जाली होती है वो दें। और ऐसे करके अगर जब आप बकरी पालन में बाड़े का निर्माण करेंगे तो कम खर्च में आपका बाड़ा तैयार होगा। और साथ ही ये बता रहे हैं कि बकरी पालन जब आप कर रहे हैं तो ये सावधानी बरतनी चाहिए कि बाड़े का जो साफ़ सफाई है उस पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है मुस्तफ़ा भाई की, जैसे आज बकरी पालन में बहुत सारे लोग जो हैं फीड कॉस्ट की वजह से बहुत परेशान हैं, तो कैसे फीड कॉस्ट को जो है वो कम किया जाए, वो बताइए। देखो, बकरी का जो पालन है, लोग बाग बकरी 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की ले लेते हैं, चारा उसके लिए भरते नहीं है। इस बकरी के लिए सीजन में जैसे चना का भूसा है वो भरो, ग्वार का भूसा है वो भरो, मूंगफली का भूसा है वो भरो। तो इसमें ताकत बहुत है। ग्वार का में बीटल के लिए, हर बकरी के लिए बहुत ताकत है। चना का में भी बहुत ताकत है, मूंगफली का में बहुत ताकत है। और बकरी के लिए जैसे अरहर का भूसा, ये भी बहुत अच्छा रहता है। तोर का ये भी बहुत अच्छा रहता है। और हर जगह हर चीज़ होती है आजकल, ऐसे नहीं है जो नहीं होती। नहीं है तो मंगा लो आप। अनाज से बकरी जाम हो जाती है। बकरी के लिए हरा भी मिलना चाहिए, हरा पत्ता आजकल रिज का होता है, बरसम होती है, ज्वार होती है, मक्की होती है। मक्की बो के बारीक कूट के लाशों में डालो, बहुत कम खर्चा है, 2 रुपये 3 रुपये किलो का खर्चा पड़ेगा। हाँ, सब दिमाग से होता है, दिमाग की लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब भूसा खाएगी तो बकरी का वही 4-5 रुपया 6 रुपया खर्चा आएगा। हाँ, कहने का मतलब है कि जैसे जो सीजन में जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे अगर ज्वार का समय है या चने का समय है तो उस समय उसका भूसा जो है स्टॉक कर लें और साथ में सीजनली जो हरा चारा होता है उसकी व्यवस्था कर लें। हाँ जी, सब मक्की बोल देते हैं। आज पंजाब में क्या करते हैं लोग,
मक्का बोते हैं। मक्का जब भुट्टा आ जाता है बराबर, तो उसको बारीक करके नहीं मशीन में फिर बकरियों को डालते हैं और उसको सुखा के स्टॉक भी करते हैं, रख देते हैं। जब बकरी की कूट के खिलाना की जरूरत पड़े, जब खराब नहीं होता, पूरी साल के 12 महीना खराब नहीं होगा। खराब नहीं होता है। नहीं, साइलेज बना लो, उसको अंदर ढकना पड़ता है, और साइलेज ना बना तो जैसे पूड़ी बांध के रख दो, बारिश से बचा के रखो, उसको बारीक कुट्टी करा के लाशों में डाल के खिला सकता है। और काफ़ी फायदेमंद साइलेज होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रोथ लाती है, बहुत मजबूत है, वजन लाती है, दूध अच्छा है। अब बात आती है तीसरे में कि बकरी पालन में ब्रीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बकरियों का जो नस्ल का चयन हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में किस ब्रीड से अगर लोग बकरी पालन करें तो एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखो, हमारे यहाँ बीटल तोतापुरी, इसका बकरा का रिजल्ट अच्छा है, वज़न अच्छा लाता है। हमारे इधर मेवात में बकरा बिकता है वज़न से 400 रुपये किलो, 450 रुपये किलो। जी जी। तो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो तो आम बकरा 12 महीना में वेट करता है। तो सीधा से ही 25-30 हज़ार रुपये हो रहा है, आपको भी मालूम है तो, और सबको ही मालूम है बकरे लेने वालों को कितना का ले रहा है, कितना का बेच रहा है। तो इसमें मुनाफा ना होता तो इतना फार्मर बकरी हम पैसे कैसे लेता? हम 400-500 हफ्ता में बकरी बेच देते हैं, महीना में 1500-2000 बकरी हमारे पास से चली जाती है। यहाँ से सेल हो जाती है? जी जी, ऑर्डर पे। कहाँ कहाँ अपने जानवरों को भेजते हैं आप? मैं ऑल इंडिया बकरी भेजता हूँ, केरला, कन्याकुमारी, कर्नाटक, बेंगलोर, मैसूर और गुजरात, कलकत्ता, राजा बाज़ार। मेरा 50% माल जाता है हर हफ्ता, 50% और जगह जाता है। बाकी धनबाद, आसनसोल, बंगाल, बिहार, यूपी, हर जगह बकरी की ऑर्डर है मेरे पास, खूब बिकता है। अभी जैसे मुस्तफ़ा भाई, जैसे 25 वर्षों से आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं, तो इतने दिनों में किस ब्रीड का रिजल्ट आपको सबसे अच्छा लगा? बीटल का। बीटल का सबसे रिजल्ट बीटल का आया। क्या खासियत है वो बताइए। इसमें जितने भी बीटल लिए आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई मेरे पास। बीटल का बच्चा बेचा है और जो पट होती है वो बकरी बनी है, और आगे फार्म बढ़ा है बीटल के बारे में। बीटल का बहुत, दूसरा नंबर पे तोतापुरी, तीसरा नंबर पे गुजरी, चौथा नंबर पे बरबरी, फिर 5वां नंबर पे सिरोही आती है, 6ठा नंबर पे बतीसी आती है। ये जो बीटल है ये पंजाब से आती है। पंजाब में सैमार इलाका है, जंगल का इलाका है, खेत है, नहर है, नाड़ा है। ये बकरी कहीं भी छोड़ सकते, शूट कर सकते हो। जो बकरी पहाड़ू होती है, कहीं पहाड़ नहीं है तो वो बकरी पहाड़ को याद करेगी, पहाड़ को देख देख के सूखेगी, वो जंगल का चारा नहीं उठाएगी। ये बीटल जंगल का भी उठाती है और ज़मीन का पूरा चारा उठाएगी, जंगलों में खूब घूमेगी, हरा चारा बहुत अच्छा उठाती है। और साथ ही साथ हर क्लाइमेट में सूट करने वाली बीटल बकरी है। कोई भी स्टेट में ये बकरी पास हुई है। कर्नाटक भेज, गुजरात भेज, बंगाल भेज, बिहार भेज, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई बीटल के बारे में। हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। मुस्तफ़ा भाई, बकरी पालन में जो है, एक तो कि मीट के पर्पज़ से लोग करते हैं किसान लोग, और दूसरा जो है कुर्बानी के समय में अच्छा सेल लोग करते हैं क्योंकि अच्छा पैसा उस समय में मिलता है। तो एक ये बताइए कि जैसे कुर्बानी के समय के लिए जो लोग, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो सिर्फ कुर्बानी के लिए काम करते हैं, तो उसका जो बकरा हो कैसे हैवी वेट तैयार होगा ये बताइए। बकरी जैसे बीटल बकरी बच्चा दिए, उसका कम से कम 3-4 महीना बच्चा दूध पीना चाहिए फुल, तो बच्चा 30-35 किलो वेट लाएगा। उसके बाद में उसको पंच करा दो। अच्छा, पंच कराना, हाँ बढ़िया पंच करा दो उसको, फिर उसकी अच्छी खिलाई करो तो 70-80-100 तक जाता है बीटल प्लस, कोई खिलाने वाला हो। एक साल में 100 किलो? हाँ, अभी मेरे पास 10 महीना का बच्चा है, अदंत है, 55-60 किलो वेट आ रहा है। तो अभी हम लाते हैं, हम इसको खिलाई करेंगे तो 80-90-100 तक जाएगा, और कोई भी फार्मर खिलाएगा बीटल तो इतना वेट लाएगा बराबर। सबसे ज़्यादा वेट बीटल के अंदर आया है, आज तक का रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ ये भी, अगर जैसे लोग कम उम्र में उसका जो है वो बधिया कर देते हैं, उसको खसी कर देते हैं, शायद इसके कारण भी उनका ग्रोथ नहीं होता होगा। आजकल लोग कम कीमत देख के, पैसा का लालच देख के 15 किलो 12 किलो बच्चे मांगते हैं, 17 किलो। तो हम तो सीधा मना कर देते हैं। हम बच्चा देते हैं 25 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 35 किलो। तो वो बच्चा का माँ का दूध पी के पुष्टि तो तैयार है ही है, तो और डबल वेट लाएगा। तो छोटा बच्चा का कभी खस्सी नहीं करना चाहिए, नहीं पंच करना चाहिए। कितने दिन बाद करना चाहिए? कम से कम 4-5 महीने बाद में। 4-5 महीने बाद? जी, जब तक माँ का दूध पूरा ना पी ले बकरी। अगर 4-5 महीने बाद करते हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा? बहुत रिजल्ट अच्छा आएगा जी। माँ का दूध पूरा 4 महीना 5 महीना पूरा पीना चाहिए। जब बकरी दोबारा लोडेड हो जाए उसको तुरंत खस्सी कर दो जी। मुस्तफ़ा भाई, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं देश के अलग अलग राज्यों से आपको देख रहे हैं,
तो आपके जानवरों को देख के उनके अंदर भी इंटरेस्ट जाग रहा होगा कि ऐसे जानवर मेरे बाड़े में भी रहें, मेरे फार्म भी रहें। तो कहाँ उनके सहूलियत के लिए मैं पूछ लूँ, कहाँ आप जानवरों की डिलीवरी करवाते हैं? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टिंग है हमारी, फार्मर का ट्रांसपोर्टर लगेगा, गाड़ी हमारी खुद की है, कहीं भी हम माल भेज सकते हैं। थोड़ा माल की थोड़ी व्यवस्था कर देंगे, ज़्यादा माल की ज़्यादा व्यवस्था। जैसे ज़्यादा माल जाना तो बड़ी गाड़ी भेजते हैं और थोड़ा माल जाना छोटी गाड़ी भेजते हैं। तो इंशाल्लाह ऑल इंडिया हम माल भेजते हैं। यहाँ कोई भी व्यापारी आए, कोई भी केरल से आए, कलकत्ता से आए, कर्नाटक से आए, रहने की सुविधा है। 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, देख के आँख के सामने बकरी लिए, कोई खर्चा नहीं है, कोई चार्जिंग नहीं है उसका, आराम से घर के जैसे रहने की कोई परेशानी नहीं है। ये स्पेशल व्यापारी के लिए ये मकान। अच्छा, ये जो कमरा आपने बनवाया है सिर्फ व्यापारियों के लिए बनाया है? ये सब व्यापारियों के लिए। ये बाहर के व्यापारी रुको, 2 दिन 5 दिन रुको आराम से, और मन में जैसे ऑर्डर दे दिया, पर्सन नहीं आ रहा माल तो छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना और जगह बेच देता हूँ। आजकल क्या करते हैं लोग, पैसा डाला लेते हैं ऑर्डर पे और माल दिखाते कुछ है, देते कुछ है। ये मेरा चैलेंज है, मैं माल जो दिखाऊंगा वही दूंगा। पार्टी का पर्सन ना आए तो मेरा माल छोड़ दे और उसका खर्चा और दूंगा। बिल्कुल ईमानदारी से काम। ईमानदारी से काम, आज तक रिकॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफ़ा भाई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, ये थे मुस्तफ़ा भाई, और ये जो कमरा उन्होंने बनाया है, ये जो बाहर से लोग जो आते हैं और जानवर की रिक्वायरमेंट जिनको होती है उनके लिए ये कमरा बनाया गया। आराम से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन यहाँ रह के अपने तसल्ली से वो जानवर को लेते हैं और फिर जाते हैं। तो मुस्तफ़ा भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ मैं इनका मोबाइल नंबर डाल दूंगा। नूह मेवात के अंदर इनका मुस्तफ़ा मेवात गोट फार्म है। जो भी भाई ऐसे नज़दीक एरिया से देख रहे होंगे, यहाँ आ सकते हैं, आके बेहतर जानकारी बकरी पालन से संबंधित ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।